थोड़ी देर में हम ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आगे के लिए वो किस तरह के ग्रोथ आउटलुक देख रहे हैं। क्या कंपनी के प्लानिंग है, कैसे ग्रो करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन और एमडी वीर एस आडवाणी। मिस्टर आडवाणी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। रेवेन्यू तो सर बढ़ी है कंपनी की, लेकिन नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें करीब 28% की गिरावट। मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि थोड़े कॉम्प्रेस हो रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि क्या रीज़न रहे, क्या ये पिछली जो तिमाही बीती है, थोड़ी सी हमने देखा कि जो समर सीज़न रहा थोड़ा अनइवन रहा, क्या उसका इम्पैक्ट है या फिर कोई और वजह है सर? नमस्ते अभिषेक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Q1 के रिजल्ट्स अगर आप देखते हो कि हमारी सेगमेंट 1 जो B2B सेगमेंट है, उसमें तो ग्रोथ हमने दिखाया है बोथ रेवेन्यू और ईबिट में। पूरा प्रॉब्लम था सेगमेंट 2 में, हमारे रूम एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेशन कूलिंग प्रोडक्ट्स में। आपको पता है कि ये मौसम तो बहुत ही बेकार था हमारा बिजनेस के लिए। ज़्यादा बारिश हुआ पूरे देश में। बहुत जल्दी अप्रैल से ही बारिश साउथ में शुरू हुए और नॉर्दर्न रीजन में भी प्रॉब्लम हुए, तो उसके वजह से सेगमेंट 2 का रेवेन्यू 13% ड्रॉप हुआ और ईबिट एक्चुअली 45% गिरा। तो इसकी वजह है कि जब भी वॉल्यूम्स ड्रॉप होते हैं तो हमारे फिक्स कॉस्ट तो रहते हैं। हम ज़्यादा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे तो होता ही रहता है। समझो कि 3-4 साल में एक बैड समर तो ज़रूर होता है भारत में, जो हमारी बिज़नेस को इम्पैक्ट करती है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बहुत ही पॉज़िटिव है। आपको पता है कि एयर कंडीशनर्स कैटेगरी के का बहुत डिमांड है। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म 20% सीएजीआर तो बिल्कुल होगा, मगर ये क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ आया है। हाँ ठीक है, थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ है सर। हालांकि हम ये भी जानते हैं, आप भी यही सोचते होंगे कि ठीक है गर्मी से लोगों को राहत मिले। कंपनी के लिहाज से देखा जाए थोड़ा नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। लेकिन ज़रा ये बताइए कि अगर हम आगे की अगर हम आपके विस्तार योजनाओं की बात करें, कैपेक्स की बात करें, तो क्या प्लान्स हैं सर आपके, कैसे विस्तार कर रहे हैं? और कोई नई जोग्राफीज जो आप एंटर करने वाले हों जहां पर आपको लगता है कि नहीं अप्रोच करना ज़रूरी है? और पहले तो सेगमेंट 1 के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमारे बी टू बी सेगमेंट है, उसमें प्रोजेक्ट्स बिजनेस है जहां हम एमईपी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बिजनेस है। ये क्वार्टर में दोनों बिजनेस ने अच्छा से ग्रो किया। आप देख रहे हो कि रेवेन्यू 36% बढ़ी है, ऐसे 1412 करोड़ तक, और ईबिट भी बढ़ी है 8%। ऑर्डर इनफ्लो भी 12% बढ़ी है ये क्वार्टर में। तो डेटा सेंटर्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स में भी, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने बुक किए हैं। तो हमारी ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है। तो हमें लगता है कि अभी 12 से 14 18 महीने के लिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो आउटलुक सेगमेंट 1 के लिए पॉजिटिव है। कैपेक्स में हम हमारी कैपेक्स रफली 300 से 400 करोड़ तक हर साल हम इन्वेस्ट करते हैं, और वो हम करते रहेंगे क्योंकि हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने का है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी इन्वेस्ट करने का है, और हमारी आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। पिछले साल आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोडक्ट्स बिजनेस से 2% तक पहुंची है, और ये साल में हम 2.5% तक बढ़ाएंगे। हमें यकीन है कि ये आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए है, तो हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स हमें कट नहीं करना चाहिए, जैसे जब भी ऐसे वीक समर भी हो। जी। मिस्टर आडवाणी, एक और चीज़ है कि ये मानसून के चलते, थोड़ा अर्ली मानसून के चलते आपके बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन हो सकता है कि उसकी भरपाई जो है अर्ली हम फेस्टिव सीज़न भी देख रहे हैं। तो फेस्टिव सीज़न को लेकर क्या प्लान्स हैं, एक तो ये चीज़ बता दीजिए। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है बहुत तेज़ बदल रही है और टेक्नोलॉजी शिफ्ट भी हो रही है। नए नए एरियाज़ खुल रहे हैं। तो आपके और आगे को लेकर क्या प्लानिंग है? कौन सी नई चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस करके चल रहे हैं कस्टमर रिटेंशन के लिए?
जी, तो पहले फेस्टिवल सीज़न के लिए पहले तो इन्वेंट्री के बारे में हम बात करेंगे। ब्लू स्टार के लिए हमारी इन्वेंट्री लगभग 75 डेज़ है अभी फ़ील्ड में, हमारे वेयरहाउसेज़ में और हमारे चैनल के पास। तो 75 डेज़ थोड़ा ज़्यादा है मगर अगर नॉर्मल समर होता था, तो 45 डेज़ की इन्वेंट्री हम करते थे। तो 30 दिन एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमारी सिस्टम में है अभी। तो वो पहले हमें फ्लश करना पड़ेगा, वो तो हमें बिल्कुल यकीन है कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि डिमांड ये फेस्टिव सीज़न में जल्दी रिटर्न होगी। उसके बाद जनवरी 1, 2026 पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की टेबल चेंज हो रही है। उसके वजह से नए प्रोडक्ट्स आएँगे मार्केट में हायर एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स मगर वो हायर एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की दाम भी लगभग 7 या 10% बढ़ेगी। तो हम हर जभी भी ये बीई टेबल चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि उसके पहले चैनल ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि कम दाम की वजह से। तो वो भी हमें वो बेनिफिट हमें ये क्यू3 में मिलेगी। तो हमें लगता है कि फेस्टिव सीज़न और बीई टेबल चेंज के वजह से जल्दी से रिकवरी होगी। आप ये भी लॉन्ग टर्म के लिए नए प्रोडक्ट्स के बारे में आप पूछ रहे थे। ब्लू स्टार की हमारी सब आर&डी हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स में लगे हुए हैं और लो जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट्स जो है वो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ब्लू स्टार का फोकस है कि वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कम करते रहे। तो हाई एफिशिएंसी और लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये कॉम्बिनेशन में हमारी सब आर&डी इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स जारी है। कंज्यूमर प्रेफ़रेंस तो चेंज ज़रूर हो रही है। कंज्यूमर्स को ये हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स चाहिए, उन्हें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल। अ, ये बताइए कि अब आपका बी टू बी में आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑर्डर बुक भी आपकी अच्छी खासी फिर होगी। ज़रा बताएंगे कि ग्रोथ किस तरह की आपने एंजॉय की है, अगर मैं लास्ट ईयर के Q1 से अगर मैं तुलना करूं तो? तो हाँ, ये Q1 में ऑर्डर बुक आपने देखा होगा कि 12% बढ़ा है, तो ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सबसे ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लो ये डेटा सेंटर सेगमेंट में है। आपको पता होगा कि ब्लू स्टार डेटा सेंटर्स में बहुत ही बड़ा प्लेयर है। हम पूरे एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन और इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्वार्टर में भी हमने काफ़ी डेटा सेंटर ऑर्डर्स जीती है। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ सेगमेंट में भी हम बड़ा प्लेयर है तो टायर फैक्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल फैक्ट्रीज़ ये सब भी प्राइवेट सेक्टर में बन रही है तो उधर भी हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट थोड़ी कम चल रही है अभी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो कम है तो उसकी वजह से हम कम एयरपोर्ट्स, मेट्रोज़, रेलवे ऐसे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। मगर हॉस्पिटल्स भी हमें आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में भी और उधर भी हम बहुत बड़े प्लेयर है। तो जब ये ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है जैसे हमारे केस है तो आउटलुक हमारे बी टू बी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि 15 से 20% ग्रोथ ज़रूर आएगी बी टू बी सेगमेंट में। ठीक है, ठीक है। मिस्टर अडवाणी, बहुत शुक्रिया। आपने सर बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें आपने बताई और अभी बताया कि आउटलुक आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। फिर मुलाकात होगी आपके जब इस क्वार्टर के नतीजे जब आएँगे तो आपसे मिलेंगे हम ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और